हेलो एवरीवन, वेलकम टू लुनियाल क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स? जैसा कि आपको पता है, हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया चल रहा है, जिसमें अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडियन सोसाइटी एंड इकोनॉमी, द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह एंड द फर्स्ट 3 सत्याग्रह ऑफ गांधी जी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका से आने के बाद इंडिया में डिफरेंट प्लेसेस पर सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किए, जैसे कि उन्होंने चंपारण में एक सत्याग्रह किया था, 1917 में खेड़ा में किया था और 1918 में अहमदाबाद में किया था। इन सभी सत्याग्रह में गांधी जी को ग्रैंड सक्सेस मिली थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को गांधी जी की सभी डिमांड्स को मानना पड़ा था। सत्याग्रह, जैसा कि आपको पता है, नॉन वायलेंस के बेस पर किया हुआ एक मूवमेंट है। इस तरीके के मूवमेंट में किसी भी तरीके का वेपन का यूज़ नहीं किया जाता है, बल्कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ के द्वारा, जैसे कि हड़ताल, हंगर स्ट्राइक, रैलीज, प्रोटेस्ट के द्वारा सामने वाले को परसुएट किया जाता है अपनी बात को मनवाने के लिए। और इन सभी प्लेसेस में मिलने वाली सक्सेस की वजह से गांधी जी एंड अदर्स नेशनल लीडर्स के मन में बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म था। लेकिन गांधी जी अब एक नेशन वाइड सत्याग्रह करना चाहते थे, क्योंकि पहले जो सत्याग्रह किया था वह स्मॉल प्लेसेस में था, लेकिन अब जो गांधी जी सत्याग्रह करना चाहते थे वह पूरे देश में करना चाहते थे। इसी बीच गांधी जी की इस सक्सेस को रोकने के लिए या इंडिया में डिफरेंट नेशनल मूवमेंट्स को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया। उस लॉ का नाम था रॉलेट एक्ट ऑफ 1919। इस एक्ट को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919। यस, यह रॉलेट एक्ट का ऑफिशियल नेम है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट को नेशनल मूवमेंट्स एंड प्रोटेस्ट को रिप्रेस करने के लिए किया था। यह एक्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास किया गया था। इस काउंसिल में बहुत से इंडियन लीडर्स भी थे, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय एट्सेट्रा। इन लोगों ने इस एक्ट के अगेंस्ट अपनी बात कही और ब्रिटिश गवर्नमेंट को परसुएट करने की कोशिश की वह यह एक्ट एग्जीक्यूट ना कराएं। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी बात को नहीं माना, तो इन लीडर्स ने इस काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया और इस एक्ट को इंडिया में एग्जीक्यूट कराया गया। यह एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को एनॉर्मस पावर प्रोवाइड कराता था। इस एक्ट के अकॉर्डिंग यदि कोई इंडियन लीडर या एक्टिविस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी जैसे रिलीज करता है, डेमोन्स्ट्रेशन, स्ट्राइक, हड़ताल ऑर्गेनाइज करता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह राइट होगा कि वह उन लीडर्स को 2 साल के लिए प्रिजनमेंट दे सकती है और इस ड्यूरेशन में उन लीडर्स को अपनी बात को रखने के लिए एक चांस भी नहीं दिया जाएगा। तो इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस करने के लिए इस एक्ट को पास कराया। इसके अलावा इस एक्ट की और भी कंडीशंस थी, जैसे कि इस एक्ट के थ्रू किसी भी तरीके की पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी, चाहे वह पब्लिक गैदरिंग कल्चरल या रिलीजन पर्पस से हो, तब भी इस तरीके की कोई भी पब्लिक गैदरिंग नहीं होगी। नेक्स्ट जो इस एक्ट में था वह यह था कि ब्रिटिश पुलिस किसी के भी घर की विदाउट वारंट सर्च कर सकती है। तो इस तरीके की पावर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट के थ्रू अपने हाथ में ले ली और गांधी जी ने इस एक्ट को ब्लैक लॉ कहा और इस एक्ट के थ्रू उन्होंने सत्याग्रह स्टार्ट किया 1919 में। 6 अप्रैल 1919 में उन्होंने नेशन वाइड, मतलब पूरी इंडिया में एक हड़ताल ऑर्गेनाइज की। 16 अप्रैल को
इंडिया की सभी सिटीज़ में रैलीज निकाली गई। वर्कर्स ने, स्पेशली रेलवे वर्कशॉप्स के वर्कर्स ने स्ट्राइक की। सभी शॉप्स बंद कर दी गई और इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि अब इनके अगर मूवमेंट को नहीं रोका गया तो यह लोग या यह नेशनलिस्ट वर्कर्स जो हमारी कम्युनिकेशन लाइंस हैं, जैसे रेलवे, टेलीफोन, टेलीग्राफ, इन सबको भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस वजह से इस डेमोन्स्ट्रेशन को या गांधी जी के इस सत्याग्रह को रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए ब्रिटिश पुलिस ने स्पेशली अमृतसर और बंगाल में कुछ लोकल नेशनलिस्ट लीडर्स को अरेस्ट कर लिया। इन लोकल लीडर्स में मेन नेम थे सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सतपाल। और गांधी जी की तो दिल्ली में एंट्री पर ही बैन लगा दिया गया। इन सब एक्टिविटीज़ की वजह से अमृतसर और बंगाल के पब्लिक जो है वह सड़कों पर उतर आई और उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, जिन बिल्डिंग्स पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के फ्लैग लगे थे, जैसे कि बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे ऑफिस को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया। और इस रिएक्शन को रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया और उस लॉ का नाम था मार्शल लॉ, जिसका मतलब होता है शूट एट साइट। यदि कोई नेशनलिस्ट लीडर या वर्कर आपकी बात नहीं मानता है तो ब्रिटिश पुलिस उसको देखते ही उसको शूट आउट कर देगी। तो इस तरीके से मार्शल लॉ लगाया गया और इंडियन वर्कर्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की गई इस रॉलेट एक्ट के थ्रू। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रॉलेट एक्ट क्या था और इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में ही गांधी जी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था 1919 में। इस एक्ट के बाद एक और इंसिडेंट हुई। उस इंसिडेंट का नाम था जलियांवाला बाग मैसेकर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।